दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। आज की यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो अपना ज़मीर बेचकर दूसरों की गुलामी करते हैं और सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, और वो भी तब जब उनके ही समाज के लोगों की कह कर ली जा रही होती है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रोमाना इसार खान तथा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच हुई उस तीखी बहस के बारे में, जिसके अंतर्गत इस बीजेपी प्रवक्ता ने रोमाना इसार खान के न सिर्फ बुर्के को चीर-फाड़ करने की बात कही, बल्कि इन एंकर साहिबा को इस्लामिक विचारधारा वाली एंकर भी कहा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार न्यूज़ एंकर रोमाना इसार खान ने इस शुक्ला के चकले की धज्जियां उड़ाई हैं और जिस प्रकार उसे ऑन एयर जलील किया है, उससे इन एंकर साहिबा की न सिर्फ साख बढ़ी है, बल्कि इन्होंने एक सच्ची तथा ईमानदार पत्रकारिता का भी सबूत दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार रोमाना ने इस सिटी शुक्ला के चकले को अपनी काबिलियत के बल पर नेस्तो नाबूद किया है। क्या सेंगोल जो है वो सरकार के अहंकार के प्रतीक के तौर पर लोकसभा में रखा हुआ है। और सर, सेंगोल, मुझे लगता है दर्शकों को ये जानना चाहिए, जिसको अगर आप गूगल करें तो परिभाषित ये राजदंड के तौर पर होगा, और राजदंड जिसकी बिल्कुल साधारण परिभाषा, और जो गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको वहीं पर ये साधारण परिभाषा मिल जाएगी। मैं पढ़कर सुना देती हूँ। अधिकार दंड जिसे राजा रानी औपचारिक अवसर पर धारण करते हैं। ठीक है, अब बताइए सर मुझे कि लोकतंत्र के मंदिर में इस राजशाही के प्रतीक की हमें जरूरत क्या है? राजशाही का ही प्रतीक धम्म चक्र भी है, राजा का ही प्रतीक था, तो अशोक चक्र हटवा ही दीजिए रोमाना जी। खान मैडम, बहुत अपराध है ये धम्म चक्र जो है बहुत बड़ा अपराध है। बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था धम्म चक्र के माध्यम से, डिबेट की शुरुआत कर दी है सर। अब आपने शुरुआत कर ही दी है खान मैडम करके, इतना सम्मान देकर, कह दीजिए शुक्ला, इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर। बिल्कुल, मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। जब नेशनल एम्बलम पहले से ही है, और एम्बलम का अर्थ क्या होता है सर? प्रतीक। और नेशनल एम्बलम क्या है सर? अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, मतलब अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक। जब देश में पहले ही नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जब पहले से ही है सर, तो फिर इस सेंगोल की क्या जरूरत सर? अब मुझे बोलने दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, मुझे बोलना है। खान मैडम प्लीज जवाब दीजिए। खान मैडम, मुझे बोलना है, जी शुक्ला सर जवाब दीजिए। खान मैडम शांत हो जाए तो जवाब दूं, दोनों चीखें चिल्लाएं। सर समय दे रही हूं, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह से वह प्रतीक, उसी तरह से जब नए संसद के सदन का हमने उद्घाटन किया, तो जिसको राजगोपालाचारी जी ने, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उस सत्ता हस्तांतरण के समय एक प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकारने की एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया को अगर लोकतंत्र के में न्याय के मानक के रूप में संसद में संस्थापित किया गया, तो यह राजशाही का प्रतीक नहीं है। अगर ये राजशाही का प्रतीक है, तब तो औपनिवेशिकता का प्रतीक जो है जनगण मन अधिनायक जय है। यह जो हमारा जो राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान को पहले जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। कल कोई उठकर ये भी बात करना शुरू कर देगा कि ये तो भाई औपनिवेशिकता का प्रतीक है, जनगण मन अधिनायक जय है। अधिनायक पर ही बहुत लोग आपत्ति उठाने लेकर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अधिनायक शब्द पर जो है वो विवाद खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो विवादों का मैं आगे बढ़ती हूँ कि सेंगोल को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद है, वो किस तरीके से यहाँ पर संविधान को फिर से केंद्र में लाने के लिए है। मतलब यहाँ जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उसको जरा समझना होगा। वो कह रहे हैं सेंगोल हटाओ, वो कह रहे हैं संविधान लगाओ, और कुल मिलाकर 24 चुनाव में जो एक पूरा नैरेटिव था संविधान बचाने का, उसी को सेंगोल हटाओ, लोकसभा में संविधान लगाओ, इसी को धार देता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है यहाँ पर। क्या असलियत में यही है कि सेंगोल दरअसल बहाना है और संविधान को एक बार फिर जनमानस के बीच लेकर जाना है, मुद्दा बनाना है, और इसी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी जो चुनाव में फायदा भी देती है, उसी धार पर रणनीति देते हुए विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है? अब हम शुक्ला सर से जवाब लेंगे। तो शुक्ला सर, क्योंकि अभी पिछली बार कह रहे थे कि साहब ये लोकतंत्र में न्याय के रूप में आप देखते हैं, अब यहाँ पर आपने सुना शुक्ला सर, घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्यायवाची के तौर पर नहीं देखते हैं, और ऐसे में वो इसको सीधे सीधे
संविधान के अपमान के तौर पर जी। और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर। वाह वाह वाह। खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी। धीरेन्द्र कुमार जी आप ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर धर्म बताने की शुरुआत तो आप ही ने की सर। जाति पर तो कर ही नहीं सर गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आप नहीं मैंने तो नहीं की। कोई बात मैंने नहीं की। कोई बात नहीं। मैंने नहीं की। मैंने नहीं जवाब दे की। दीजिए। सिर्फ प्रोग्राम का नाम ले लिया गया तो खान मैडम कितना क्षुब्ध हुई थी वो वही उसी की बात कर रहा हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो खान मैडम भयंकर क्षुब्ध हुई। हाँ सर मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है सर। ब्राह्मणवाद तक पर आ गई है। भगवानों का नाम मुझे भी बुरा लगने का अधिकार है। किया बुरा जाता लगने है का मुझे भी अधिकार है। हित साधने के लिए। जातियों का नाम एक मुसलमान लेता है। मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है सर जब पॉलिटिकल डिबेट्स में अपने फायदे के लिए प्रभु राम का नाम घसीटा जाता है। मुझे बुरा लगता है। बुरा लगने का अधिकार मुझे बुरा लगता है। सिर्फ मुसलमानों को बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान मुझे पर भी बुरा आना लगने का शुक्ला अधिकार सर है। पुरानी आदत। कोई बात नहीं। बुरा लगने का अधिकार है। आइए पंडित जी आइए। जी आप आइए ना पंडित जी बात पूरी कीजिए। पूरी कीजिए बात खान पंडित जी। मैडम आइए। खान मैडम इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों अब देखिएगा कि किस तरीके से ये शुक्ला का चकला यानी कि ये प्रेम चकला या यूँ कहो कि शुक्ला किस तरीके से इस डिबेट के स्तर को गिराता है और किस तरीके से अपनी बदतमीजी का सबूत देखता है। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से ये रोमाना इसार खान की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। इस्लामिक विकृतता खान मैडम कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर भरा हुआ है प्रेम शुक्ला जी। मैं कहने के लिए मजबूर हो रही हूं और वो भी एक मुस्कान के साथ। मतलब क्या डिबेट चल रही है और डिबेट को आप कहां से कहां ले गए सर। मतलब कहां से कहां आप इस डिबेट को ले गए। आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में प्रभु राम का नाम खींचे। आप ये चाहते हैं कि यहाँ बात सेंगोल की हो रही है, यहाँ बात संविधान की हो रही है और आप चाहते हैं कि राजनीति में प्रभु राम का नाम घसीटा जाए। आप ये चाह रहे हैं प्रभु राम का नाम राजनीति में ना घसीटा जाए। इस तरीके की डिबेट्स में प्रभु राम की महिमा को इस तरीके से बीच में लाकर उसका अपमान ना किया जाए। अगर मैंने खान मैडम ने ये कोशिश कर दी तो पंडित शुक्ला जी को बहुत ही बुरा लगा। कोई बात नहीं, दर्शक देख रहा है। खान मैडम की आप आइए ना। इस्लामिक कट्टरता का विकृत प्रदर्शन एबीपी न्यूज कितनी विकृति का शिकार है ये इस देश की जनता ने देखा, अच्छा लगा। 240 सीटें जो हैं वो संविधानवादियों के पक्ष में खड़ी हैं और 99 सीटें पाने वालों के समर्थक चाहे जितना नाच लेकिन इस लोकतांत्रिक पंडित शुक्ला जी सॉरी प्रेम शुक्ला जी नहीं पंडित शुक्ला जी कितना आसान है आपके लिए। मतलब मैं रोमाना इसार खान हूं तो मुझे जवाब देने के लिए आप खान मैडम और क्या विकृत इस्लामिक मानसिकता आपने इस तरीके के सारे शब्द निकाल लिए आपने शब्दकोश से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बहुत पर्सनल हो रहे हैं शुक्ला जी, बहुत पर्सनल हो रहे हैं पंडित शुक्ला जी। इतना परेशान मत होइए, आपके पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम समझ रहे हैं, आप फंस गए, हम समझ रहे हैं। इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी बनाकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुर्का पाला उस पे आपको पीड़ा ओ होगी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी। मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं पंडित शुक्ला। अमेजिंग जिस तरह इन पत्रकार साहिबा ने रोमाना इसार खान ने
इस शुक्ला का चकला बजाया। दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video with your number of friends